हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के रिड्यूस सिलेबस का ये हमारा लास्ट चैप्टर है। द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी का वो सिस्टम है जो उसे आउटसाइड वर्ल्ड से अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू इन्फॉर्म करता है, जिससे कि वो अपने आसपास के चीज़ों को समझता है, देखता है। साथ ही साथ नर्वस सिस्टम हमें याद करने, सोचने और किसी भी चीज़ को सही गलत समझने में मदद करता है। वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और शरीर के अंदर जितने भी तरह के इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है, जैसे ब्रीदिंग, पेरिस्टालसिस, हार्ट बीट, इन सब को भी नर्वस सिस्टम अपने तरह से कंट्रोल करती है। नर्वस सिस्टम नर्व सेल, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब से बना है। लेकिन जैसे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, ठीक उसी तरह से नर्वस सिस्टम का भी स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, और नर्व के सेल को हम लोग न्यूरॉन के नाम से बुलाते हैं। न्यूरॉन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है पेरिकैरियन या साइटोन। पेरिकैरियन या साइटोन सेल बॉडी कहलाता है और इसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ग्रैन्युलेटेड साइटोप्लाज्म, और इसमें से ब्रांच आउट होकर निकलती है डेंड्राइट्स, जिसका सिंगुलर है डेंड्रॉन। तो पेरिकैरियन या साइटोन फर्स्ट पार्ट हो गया और डेंड्राइट नर्व सेल का सेकेंड पार्ट। साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर लगभग सभी तरह के एनिमल सेल में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स नर्व सेल में भी मिलते हैं, लेकिन इनमें सेंट्रोजोम नहीं होता, जिसके वजह से नर्व सेल डिवाइड नहीं हो पाता। यानी सेल डिवीजन नर्व सेल में इसलिए नहीं देखने को मिलता क्योंकि इसमें सेंट्रोजोम नहीं होता है। उसमें से जो स्टार ब्रांच स्ट्रक्चर हैं अराइज करते हैं, उन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। थर्ड पार्ट जो है वो आपका एक इलोंगेटेड लॉन्ग प्रोसेस है सेल बॉडी का, जिसे एक्सॉन के नाम से बुलाते हैं, जो नीचे में एक्सॉन एंडिंग्स के रूप में पाया जाता है। एक्सॉन अपने आप में पूरा एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कि फ्यू मिलीमीटर से 1 मीटर लेंथ तक हो सकता है। एक्सॉन चारों तरफ से एक इंसुलेटेड शीट से कवर्ड है। ये इंसुलेटेड शीट जो है ये ठीक उसी तरह से है जैसे इलेक्ट्रिक वायर में हम लोग रबर के शीट्स देखते हैं, जो उसे इलेक्ट्रिक क्रॉस होने से रोकता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी एक्सॉन में ये जो शीट है ये इंसुलेटिंग शीट है, जो किसी भी तरह के नर्व इम्पल्स को एक दूसरे के साथ में क्रिस क्रॉस होने से रोकती है। माइलिन शीट तब एक क्या हो गया, एक इंसुलेटिंग शीट हो गया। ये एक वाइट कलर की होती है। अब वाइट कलर की इंसुलेटिंग शीट जो है, इसके ऊपर भी एक कवरिंग है जिसका नाम है न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा एक थिन शीट है जो माइलिन शीट के ऊपर कवर्ड रहती है। माइलिन शीट पूरी तरह से इलोंगेटेड कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है, वो जगह जगह पर कंस्ट्रिक्टेड या गैप्स उसमें देखने को मिलते हैं। इसी गैप्स को नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। कुछ एक्सॉन्स ऐसे भी हैं जिसमें से पास से कोलैटरल ब्रांचेस भी देखने को मिलते हैं, बट रेयर केसेस में। एक्सॉन के एंड में जो बल्ब्स होते हैं उनमें न्यूरोट्रांसमीटर नाम का कुछ केमिकल्स होता है, जो इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होने में मदद करती है। एक्सॉन के टर्मिनल्स जो है वो दूसरे डेंड्राइट्स के साथ में, जो अलग अलग न्यूरॉन्स के हैं, उनके साथ वो जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि उनके आसपास पाए जाते हैं, और उनके बीच जो गैप होता है उन्हें सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका पेरिकैरियन या साइटोन है, तो इसके आसपास में एक्सॉन एंडिंग्स अगर दूसरे न्यूरॉन के होंगे तो वो इसके साथ
सटा हुआ नहीं होगा, बल्कि गैप होगा बीच में, और इस गैप को हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। न्यूरॉन में इम्पल्स या किसी भी तरह का स्टिमुलस जो है वो किस तरह से ट्रांसमिट होती है, इसको जानने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो नर्वस एक्टिविटी से रिलेटेड है, हम लोग उसे पहले समझ लेते हैं। स्टिमुलस, स्टिमुलस कोई भी एजेंट या कोई तरह का सडन चेंज हो सकता है जिसके वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या बाहर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस कोई भी एजेंट या सडन चेंज है। फॉर एग्जांपल अगर कोल्ड मान लेते हैं, कोल्ड एक स्टिमुलस है, तो उसके वजह से आपके बॉडी में जो चेंज आया, आपको सर्दी महसूस हुई, आप गर्म कपड़े पहनेंगे। उसी तरह से कोई पिन या कुछ प्रिक कर गया आपके हाथ या पैर में, तो उसके लिए आप कष्ट महसूस करेंगे, तो वो पिन या जो प्रिक कर गया वो स्टिमुलस है। और बॉडी उसके अगेंस्ट में जो रिजल्ट शो करती है उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे ठंडी लगी तो आपने कपड़े और पहन लिए, पिन प्रिक कर गया तो आपने हाथ उठा लिया, तो ये स्टिमुलस का हमेशा ऑपोजिट रिस्पॉन्स होगा। इम्पल्स क्या चीज है? इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस के जैसा है जो नर्व सेल में मूव करती है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को कन्वे करती है, और फिर उस मैसेज के लिए ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड अपनी तरह से उसका रिएक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स क्या है? तो रिसेप्टर्स ऐसे एपिथेलियल सेल्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ये स्टिमुलस को रिसीव करके इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। इफेक्टर ऐसे मसल्स या ग्लैंड्स हैं जहां पर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आया हुआ मैसेज जो है वो कन्वे होता है, जिसके वजह से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज मिलता है मसल्स को या ग्लैंड्स को, वो उसी के अनुसार बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस तरह से स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, इम्पल्स, रिसेप्टर और इफेक्टर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें बार बार इस चैप्टर में मिल सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को जानते हैं कि किस तरह से नर्व में इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। उसके लिए हमें ये फिगर को समझना होगा। इस फिगर को सोडियम पंप भी कहा जाता है। तो ये होता कैसे है? तो नॉर्मल स्टेट में जो नर्व्स होते हैं उनके ऊपर सोडियम आयंस होते हैं। इस स्टेट को रेस्टिंग या पोलराइज स्टेट कहा जाता है। जब कोई भी इम्पल्स नर्व सेल ले लेती है तो ये सोडियम आयंस जो हैं वो नर्व सेल के अंदर परमिएबल हो जाती है, जिसके वजह से सोडियम आयंस सरफेस पे ना होकर अब सेल के अंदर मूव करना शुरू करता है। इस फेज को हम लोग एक्साइटेड फेज या डीपोलराइज स्टेट कहते हैं, क्योंकि यहां पर पोलराइज्ड जो कंडीशन था सोडियम आयन का वो अब सेल के अंदर है। ये अब आगे की तरफ जब मूव करेगा तो मूव करने के समय ये अब नेक्स्ट जो सेल का पार्ट है नर्व सेल का वो रेस्टिंग फेज में है, वो अभी भी पोलराइज स्टेट में है। तो वो जब आगे बढ़ेगा तो वो आगे का फेज पार्ट जो है उसे एक्साइटेड कर देगा या उसे डीपोलराइज्ड कर देगा। ऐसे कंडीशन में रेस्टिंग फेज से डीपोलराइज स्टेट हुआ यानी एक्साइटेड फेज, और वो फिर आगे बढ़कर वो इम्पल्स को नर्व सेल में आगे की तरफ बढ़ाएगा। जो पहले डीपोलराइज स्टेट में था वो नर्व सेल वापस फिर से सोडियम आयन को सरफेस पे लेने के बाद ये वापस पोलराइज स्टेट में चली जाएगी। लेकिन क्योंकि ये पहले डीपोलराइज्ड हो चुकी है, इसीलिए अब इसे हम लोग पोलराइज स्टेट नहीं कहेंगे बल्कि इसे रीपोलराइज्ड स्टेट कहेंगे। तो इस तरह से इम्पल्स जो है वो नर्व सेल में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे करके ये एक सेल से दूसरे सेल तक होता हुआ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को पहुंचा देगा। इस प्रोसेस में सोडियम पंप जो है हो रहा है, जो ये एनर्जी एटीपी के यूटिलाइजेशन से होता है, जिसके वजह से
ये सोडियम जो है वो पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट और फिर वापस ये सेल के और पार्ट्स को डीपोलराइज करते हुए इम्पल्स को आगे तक पहुंचाते हैं। तो 3 स्टेज है, पोलराइज स्टेट, डीपोलराइज स्टेट और फिर से रीपोलराइज। री इसलिए क्योंकि ये पहले डीपोलराइज हो चुका था, इसीलिए अब ये रीपोलराइज स्टेट कहेंगे हम लोग। तो इस तरह से आपका इम्पल्स जो है वो एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचता है और अल्टीमेटली ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक कन्वे होता है। नेक्स्ट हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे।